अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सईद फ्रॉम वेटरन्स प्री कैडेट अकेडमी लाहौर। हमने वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की सीरीज़ जो है उसको स्टार्ट किया हुआ है और आज उसी कंटिन्यू सीरीज़ में हम डिस्कस करते हैं ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस। ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करने से पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ ब्लड रिलेशन और ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट हैं और इनको 25 to 30 सेकंड में कैसे ट्रिकी वे में हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए जी देखते हैं कि सबसे पहले ये क्वेश्चन है क्या। इन दीज टास्क यू आर गिवन आ सर्टन इन्फो, हमें एक इन्फॉर्मेशन मिलती है किसी फैमिली के बारे में, अपने फैमिली के मेंबर्स के बारे में या कोई ऐसा रिलेशन जो डेवलप हो रहा है अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन सेवरल पीपल्स। मुख्तलिफ लोगों के मतलब हमें कोई इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, जैसे कि हम अगर डिस्कस करें अहमद इज़ द फादर ऑफ अमजद इज़ द ब्रदर ऑफ आलिया या आयशा हो गया। तो कोई भी ऐसा रिलेशन आपको दे दिया जाता है, इस तरह के क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, फाइंड द रिलेशन बिटवीन टू वंस। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपने सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, सेवरल पीपल के बाद आ जाता है योर गोल इज़ टू डिटर्मिन द स्पेसिफिक कनेक्शन बिटवीन द मेंशन्ड इंडिविजुअल्स। अब जो इंडिविजुअल आपको क्वेश्चन में मेंशन कर दिए जाएंगे आपने उनका जो रिलेशन है वो आपने फाइंड करना है और उसको फाइंड करने के लिए एक डायग्राम बनाया जाता है जिसको हम फैमिली ट्री कहते हैं और मैं आपको उसकी तरफ भी लेके जाता हूँ, लेकिन उससे पहले इसको और ज़्यादा डिटेल से देख लें। अच्छा, जब हम उन इंडिविजुअल्स के लिए रिलेशनशिप में जाएंगे उनको फाइंड करने, तो इसके हमारे पास जो बेटा मेजर ग्रुप बनते हैं वो 3 है। पहले हम उन ग्रुप्स को समझेंगे कि वो ग्रुप क्या है। फर्स्ट वन हमारे पास आता है पैटर्नल रिलेशन। पैटर्नल रिलेशन बेटे वो होते हैं जो आपके बाबा की तरफ से हों, फादर की साइड से जो आपकी फैमिली लाइनेज जा रही है, जो आपका रिलेशंस हैं, जो आपका फैमिली ट्री है, वो हमारे पैटर्नल रिलेशन है। उसमें बेटे पैटर्नल अंकल, पैटर्नल आंट, पैटर्नल ग्रैंडफादर यानी दादा अबू और पैटर्नल ग्रैंडमदर यानी दादी माँ, ये सारे रिलेशंस जितने भी होंगे और इनके कज़न बेटे जो कुछ भी होगा ये आपके पैटर्नल रिलेशंस होंगे। सेकंड वन बेटे आ जाता है हमारे पास फिर मैटरनल रिलेशन। मैटरनल रिलेशंस बेटा आपकी मम्मा की साइड से जितने भी आपके रिलेटिव्स होंगे वो सारे आपके मैटरनल रिलेशंस हैं, जिसमें आपके मैटरनल अंकल, मैटरनल आंट और इसी तरह ही मैटरनल ग्रैंडफादर और मैटरनल ग्रैंड मामा आपकी नानी अम्मा हो जाएंगी और बाकी उनके रिलेटिव्स वो आपकी मैटरनल लाइनेज हो जाएगी। थर्ड वन बेटे आते हैं हमारे पास इन लॉज। तो इन लॉज के रिलेशन जो हैं ये 3 हम इन टाइप्स को अगर डिस्कस करेंगे तो अब बेटे आते हैं हम अपने फैमिली ट्री की तरफ कि हमने अपना फैमिली ट्री कैसे ड्रा करना है। फैमिली ट्री को बेटा ड्रा करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि फैमिली ट्री की क्या है। की को अगर डिस्कस करें तो बेटा उसकी फर्स्ट वन की है, उसमें हमारे पास होंगे मेल रिलेशंस और सेकंड वन हमारे पास होंगे फीमेल रिलेशंस। 2 उसकी बेसिक कीज़ हैं। अब बेटे जो मेल रिलेशंस और फीमेल रिलेशंस हैं इनको फैमिली ट्री में आइडेंटिफाई या प्लॉटिंग करने के लिए मैं इनको सेग्रीगेट कर देता होता हूँ जी कि मेल के साथ आप 1 स्टेरिक कर दें और फीमेल जो हमारी बेटियां हैं वो बड़ी काबिल एहतराम है, उनको थोड़ा सा प्लस पॉइंट दे देते हैं, तो उनके साथ मैं 2 स्टेरिक कर देता हूँ। ठीक है जी, आप खुश हैं। अच्छा, अब बेटे जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं, एक तो आपने उनको बॉक्स के अंदर रखना है, वो बॉक्स में अच्छे लगते हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पे बेटा उनके साथ आपने उनके जेंडर वाइज जो स्टेरिक हैं वो आपने यहाँ पे लगा देने हैं, 1 स्टेरिक और 2 स्टेरिक हो गए। तो ये बेटे हमारे पास की है फैमिली ट्री ड्रा करने के लिए। अब इसको उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, तो हम आगे मूव करते हैं। फिर बेटे हम इसको जनरेशंस में लेते हैं, हम बॉटम से लिखेंगे और आपकी तरफ जाएंगे। ट्री नीचे से ऊपर की तरफ जाता है ना बेटा, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड फैमिली ट्री। तो जेन 1 में बेटे आ जाएगा आप खुद यानी सेल्फ, आपके ब्रदर, सिस्टर्स और आपके कजन्स, ये तमाम लोग ये इस कैटेगरी में आ जाएंगे बेटे जेन 1 में। अब इससे ऊपर अगर हम एरो लेके जाएंगे तो बेटा हमारे पास आएगा जेन 2 और जेन 2 में बेटे आपका आ जाएगा फादर। अब देख लें मैं यहाँ पे मैंने उसको स्टेरिक कर दिया, मेल रिलेशन है, ठीक है। अब बेटे आगे मदर और मदर को मैंने 2 स्टेरिक कर दिया, अंकल 1 स्टेरिक, आंट 2 स्टेरिक्स। ये चीज़ नहीं आपने बोलनी फैमिली ट्री में, जहाँ भी आपने बेटा लिखना है तो जेंडर वाइज जो उसकी आपने की डिफाइन कर ली है वो आपने वहाँ पर उसको पुट कर देना है। अच्छा, इसके बाद बेटा हम जेन 3 पे जाते हैं। तो जेन 3 में बेटा ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर और ये लोग आ जाएंगे। तो उम्मीद है आपको इस डायग्राम की समझ आ गई होगी और इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब बेटा यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, अली इज़ द ब्रदर ऑफ सारा। अब अली जो है, चलें इस थोड़ी सी जगह पे मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। अली जो है वो ब्रदर है सारा का, ठीक है। ये बेटे ये जेन 1 होगी हमारी। अच्छा, सारा इज़ द डॉटर ऑफ खालिद।
अब एक और रिलेशन हमारे पास आ गया, तो हम सारा से एक एरो अप लेके जाएंगे कि सारा डॉटर है खालिद की। अब बेटे यहाँ पे हम इसको स्टेरिक करेंगे फर्स्ट वन, और इसके 2 स्टेरिक हो गया, और खालिद का बेटे 1 स्टेरिक हो गया, और ये हो गया फादर। ठीक है। अब वो कहता है कि हाउ अली इज़ रिलेटेड टू खालिद। अब बेटा अगर ये खालिद जो है वो सारा का फादर है, सारा और अली जो हैं वो ब्रदर हैं, तो डेफिनेटली बेटे अली जो है वो भी इसका सन है, यानी अली बेटे सन है और खालिद इसका भी फादर है। तो ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है बेटे इसकी फैमिली ट्री की। ओके, तो बेटे हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, उस्मान इज़ द फादर ऑफ आयशा। अब हम यहाँ पे अगर एक स्टेटमेंट ले लें बेटे कि उस्मान इज़ द फादर ऑफ आयशा। अब ये मैंने ये जेन 1 और जेन 2 ये मैं ट्री ड्रा कर रहा हूँ बेटे। ठीक है। आयशा इज़ द सिस्टर ऑफ बिलाल। अब आयशा जो है इसके पैरेलल आ गया बिलाल, और ये ब्रदर एंड सिस्टर हैं। 1 स्टेरिक बेटे, 2 स्टेरिक और 1 स्टेरिक। अब ये हमारे पास ट्री आ गया। ये बड़ी सिंपल स्टेटमेंट्स हैं, आपको मैं बेसिक इसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। लेटर ऑन हम बड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन इस पर सॉल्व करेंगे। जो एनालिटिकल रीजनिंग के बेसिक क्वेश्चंस हैं उनकी स्टेटमेंट्स भी इससे थोड़ी सी लेंथी होती हैं। तो वी शुड बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस इफ़ वी फॉलो द डायग्राम प्रॉपरली। तो आइए बेटे इसको सॉल्व करते हैं। हाउ बिलाल रिलेटेड टू उस्मान। अब बिलाल का उस्मान से क्या रिलेशन है बेटे, ये हो गया बेटे फादर सन, यानी बिलाल जो है वो सन है उस्मान का। तो हमारा आंसर बेटे इसका भी आ गया। अब थर्ड वन क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, हमजा इज़ द सन ऑफ नदीम। गौर से सुनिएगा, हमजा इज़ द सन ऑफ नदीम, सादिया इज़ द वाइफ ऑफ नदीम, हाउ सादिया इज़ रिलेटेड टू हमजा। अब ये क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया है, और आपने बेटे कमेंट्स में बताना है कि इसका आंसर क्या आ रहा है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।